श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था तन्मयता तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती, ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की, तब भगवान के दर्शन हुए, तब कन्हैया मिला। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वसुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भावावेश से न्यारते ही रह गए। सभी परस्पर को प्रेम से संतोष से देख रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला ये मानव शरीर आपने ही मुझे दिया है। मेरे अपराध को क्षमा करें। अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठलाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा सोचते हैं, कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने ये नहीं पूछा कि वह भूखा भी है या नहीं। वे माखन मिश्री ले आए और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतार कर डटकर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहाँ भी विश्राम किया वहाँ विश्राम घाट हो गया। ये विश्राम घाट पे कथा हुई थी, याद है उसके उधर। कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया, किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति थी ही नहीं। सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। वाणी और बर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। बर्तन माने व्यवहार, पढ़ी लिखी हो तो। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देना है। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा किस अधिकार से कर सकता है। अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांत को उतारने की आवश्यकता अधिक है। वो किसी भी ज्ञान की परिभाषा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक वो व्यवहार में नहीं होती है, जीवन में नहीं होती है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश जीवन में उतारा भी था। उन्होंने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, तो उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर आदर्श को चरितार्थ भी कर दिखाया है। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन की अनासक्ति का उपदेश दिया था। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। वो अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। दोनों बातें हैं। अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया, तो उन्होंने क्या कहा, मैंने राज्य के लोभ से नहीं, किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए
कंस का वध किया है। कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाना होगा। मैं तो आप सबका सेवक हूँ। गर्गाचार्य जी ने नंद जी से कहा, श्री कृष्ण तो वसुदेव जी का पुत्र है, आपका नहीं। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था। अब कन्हैया गोकुल में नहीं, मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद जी से मिलने आए और कहने लगे, बाबा, जब हम मल्लों से युद्ध कर रहे थे तब हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी की मिन्नत मानी थी, सो उन्होंने बालकों की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये बालक उन मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे। नंद बाबा बड़े भोले हैं। श्री कृष्ण जी नंद जी से कहने लगे, लोग चाहें जो कहें, हम तो आपके ही हैं। आप ही मेरे पिता हैं। मैंने कंस का वध किया है, सो जरासंध, दंत्रवक्त आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सब वहाँ मुझसे लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुलवासियों को भी सताएंगे। सो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राजाओं का पराभव करके गोकुल जा आऊँगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ का अपना काम पूरा करके आपके पास चला आऊँगा। आप गोकुल पधारें और मेरी माता, सखियों और गायों की देखभाल करें। सखियों गाय की देखभाल करें, लेकिन वो कह रहे हैं मेरी सखियों और गायों की देखभाल करें। मेरी माता से कहना कि उसका कन्हैया अवश्य लौटेगा। प्रेम में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। नंद बाबा कहने लगे, बेटे, मैं दुराग्रह तो कैसे करूं? मैंने तेरी नहीं, तेरे सुख की ही कामना की है। हमने अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख के लिए ही प्रेम किया है। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा कि वे तुझे सुखी रखे। कभी ब्रज में अवश्य आना। कन्हैया, हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूँगा। मेरी माता से भी यही कहना, मेरी गायों की देखभाल करना। ये प्रसंग भागवत में नहीं है, ये प्रसंग भागवत में नहीं है, किंतु अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के कृष्ण अनुपम हैं, उनका स्वरूप दिव्य है, आनंद अलौकिक, किंतु तत्वता गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही हैं। सद्गुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। बताओ, कंस को और इन सबको मारने के बाद, उग्रसेन को सब कुछ देने के बाद क्या कोई विद्या पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन जब आपने मानव जन्म लिया है तो आपको करना पड़ेगा। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी तपस्वी पवित्र संत की धन तन मन से सेवा करोगे तो उनके अंतर के आशीर्वाद मिलेंगे। मनुष्य के लिए ऐसी संत सेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। पुस्तक पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान
धन और प्रतिष्ठा दिला सकता है, किंतु मन की शांति नहीं। संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। केवल स्वप्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमान भी लाती है। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है। श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ी लाते थे और पानी भी भरते थे। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन पाते थे। वैराग्य के बिना विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्याभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। वही आ गया, सुखार्थी कुतो विद्या विद्यार्थी कुतो सुखम। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। गुरु के अच्छे बुरे विचार संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में उतर आते हैं। आजकल के प्रोफेसर ही विलासी होते हैं, सो विद्यार्थी का विलासी बन जाना स्वाभाविक ही है। विलासी शिक्षक का शांकर भाष्य पढ़ाना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे, सो शिष्य भी संयमी बन जाते थे। संयम ही सुखदायी है। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। आजकल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने वाली विद्या नहीं। गांव में पढ़ाई की योग्य व्यवस्था नहीं है और शहर में तो मात्र रुपया कमाना ही सिखाया जाता है। आज आत्मविद्या अध्यात्म विद्या का तो नामो निशान तक मिटा दिया गया है। आत्मा परमात्मा उन दोनों का संबंध जीवन का सच्चा लक्ष्य आदि कुछ भी समझाया पढ़ाया नहीं जाता है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है, ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है, किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए ही किया जाता है। सा विद्या या विमुक्त विद्या वही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, मुक्ति दिलाए, क्योंकि मुक्ति प्रभु के चरणों में ही है। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का था और उसका नाम था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुदामा। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना न तो विद्या मिलती है और न फलती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रिय दमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए ही शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा कौन है? इंद्रियों का दमन और निग्रह करने वाला। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और संयम के बिना जीवन
दिव्य नहीं बन पाता। संयम और वैराग्य को बढ़ाते चलो और जिस सुख का त्याग किया हो उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा हो आए तो वह थूक कर चाटने जैसा हो गया। त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी न की जाए। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारका नाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात रूप है। मन को अंकुश में रखो। जो आत्म तत्व का संदीपन करा सके वही सांदीपनी है, वही गुरु है। सदगुरु बाहर से कुछ नहीं ला देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की ही प्राप्ति कराता है, जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति कराता है। देखिए आज सदगुरु जी गए तो पूरे में सदगुरु की ही आप मामला आ रहा है पूरा। ये देखिए है सब गुरु क्या हैं, कैसे हैं, गुरु का पूरा आ रहा है। जो आत्म तत्व का संदीपन करा सके वही सांदीपनी है, वही गुरु है। सदगुरु बाहर से कुछ नहीं लाते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की ही प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरु जी की आवश्यकता रहती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ संयम और नियम उसके साथ मैत्री करके सदाचार पूर्ण जीवन जिया। आज का विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करके विद्याभ्यास करे तो उसकी विद्या सफल हो सकती है, किंतु वो बात आज कहाँ। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा दुष्कर है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। पिता पुत्र के वंश को बिंदुवंश और गुरु शिष्य के वंश को नादवंश कहते हैं। नादवंश बिंदुवंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये पुत्र जो है अगर पिता के वंश को न चलाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे गुरु के वंश को माने नाद वंश को चलाना आवश्यक है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरुदक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। सांदीपन ने कहा, क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल की कुछ कमी नहीं है। दूसरी किसी वस्तु की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है। कन्हैया बोले, गुरु जी तो वह ठीक है, किंतु गुरुदक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रह जाएगी, सो आपको कुछ न कुछ मांगना ही होगा। सांदीपनी बोले, यदि कोई सुपार्थ विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा न करके विद्या दान करके विद्यावंश बढ़ाते रहना। ज्ञान दान में कृपणता न करना, शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्या दान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्णता पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान तो दिया, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया अपितु उसकी और उसके अश्वों की सेवा भी की। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय शांत अर्जुन सो जाता था,
तो श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे। शांत नहीं है, श्रांत यानी थका हुआ। घोड़ों के घावों की मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, सखा ही माना। ज्ञानो उपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या कोई बदला नहीं मांगा। गुरु निरपेक्ष होना चाहिए और शिष्य निष्काम। किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों से सब कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संपत्ति संतति मिल जाए तो कितना अच्छा हो, किंतु जो सच्चा संत होता है वो कभी सांसारिक झंझट का आशीर्वाद नहीं देता है। सच्चा संत तो विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजनानंद का दान करता है। कन्हैया ने गुरुपत्नी से कहा, गुरुजी कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती हैं। आगे पढ़ा जाए। गुरु पत्नी बोली, मेरा एक पुत्र था, सो प्रवास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि तुझे गुरुदक्षिणा देनी ही है तो वो खोया हुआ पुत्र मुझे दे दे, ला दे। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया। वहाँ से उनको 5 जन शंख भी प्राप्त हुआ और गुरुपुत्र भी मुरलीधर थे, अब शंखधारी बन गए। बोलो शंखधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। पुत्र मिलने से गुरु दंपत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटे तेरे मुख में सरस्वती का और चरणों में लक्ष्मी का वास होगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। मेरी विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। क्या संदीपन गुरु जैसे लोग भी ये नहीं जान पाए ये कृष्ण जो हैं वो साक्षात भगवान है। इसका प्रश्न उत्तर कहीं ना कहीं मिलेगा हमको। गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, सुबह स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान ने कुछ भी न मांगो, भगवान से कुछ भी न मांगो। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्षों की, मथुरा लीला 14 वर्षों की और द्वारिका लीला 100 वर्षों की थी। ये भगवान की गोकुल लीला 11 वर्ष की, मथुरा लीला 14 वर्ष की और द्वारका लीला 100 वर्षों की थी। वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक सशरीर रहे थे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए। यादवों को परमानंद हुआ। मथुरा के राजप्रसाद में भगवान ने निवास किया। जो अंग्रेजी महाराज यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब उद्धव आगमन का प्रसंग आ रहा है। उद्धव कौन है? ज्ञान। वो कहते हैं भक्ति की कुछ नहीं, फिलासफर। जैसे आज लोग कहते हैं भगवान नहीं है, ऐसे उद्धव कहते थे क्या ज्ञान में बातें कर रहे भाई। उद्धव आगमन की कथा वक्ता के लिए एक आवाहन है, ऐसा दक्षिण के महात्माओं का मत है। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है। वाह! इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के पक्षधर हैं, तो गोपियाँ शुद्ध प्रेम लक्षणा सगुण भक्ति की। वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, भक्ति की ही परिणति है ज्ञान। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है और भक्ति के अभाव में ज्ञान लंगड़ा है। भक्ति के लिए ज्ञान
और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति बंध्या रह जाती है। आरंभ में यदि स्वयं को प्रभु का दास मानकर दासोहम की भावना से ईश्वर की आराधना की जाए तो भगवान से लगाव हो सकता है। मान लो कि तुम भगवान के हो और वे तुम्हारे हैं। ऐसी अनुभूत होने पर ही देवमान भूलता है और तब मैं का अस्तित्व मिट जाता है तथा मात्र भगवान का ही अस्तित्व अनुभूत होने लगता है और आगे चलकर भगवान से तादात्म्य बढ़ता जाता है। दासो अहम की अवस्था से सोहम की अवस्था की ओर दासो अहम की अवस्था पे से सोहम की अवस्था की प्रगति होती है। भक्ति ज्ञान है और ज्ञान भक्ति, वे जब एक हो पाते हैं तभी जीवन सार्थक हो जाता है। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि उनको भक्त की आवश्यकता नहीं है, वे भक्त का तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार कुछ भक्तजन ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। इन दोनों के दृष्टिकोण गलत हैं। भक्ति और ज्ञान परस्पर के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा पंगु बन जाता है। भक्ति और ज्ञान उभय की आवश्यकता है। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति होनी चाहिए। वैराग्य के बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। उद्धव ज्ञानी तो थे किंतु उन्हें ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्त रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है। भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है और भक्ति का साथ न हो तो ज्ञान अभिमान के द्वारा जीव को उद्धत बना देता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि स्वरूप प्रति न प्रीति न की होगी तो ब्रह्मानुभव नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा से प्रेम करता है। ज्ञानी होने के बाद धन प्रतिष्ठा आश्रम आदि आ गया तो पतन ही होगा। ज्ञानी को भक्त की आवश्यकता है। जीव ईश्वर से जब प्रगाढ़ प्रेम करने लगे तभी वे उसको अपने मूल रूप का दर्शन कराते हैं। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति केवल निजी व्यक्ति को ही बताता है। भगवान का भी वैसा ही है। वे भी अपने सच्चे भक्त को ही अपना सच्चा स्वरूप दिखलाते हैं। जब साधारण व्यक्ति भी अपने प्रेमी के बिना किसी को अपना अंतर नहीं दिखलाता है तो भगवान भी अपने भक्त के बिना किसी दूसरे को अपना रूप क्यों दिखलाएं। भक्त के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है। भक्ति को यदि ज्ञान का साथ न होगा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। एक ही वस्तु में ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला वैष्णव अधम है। हर कहीं ईश्वर को देखने वाला महान वैष्णव है। वैराग्य का साथ ना होगा तो भक्त के घर किसी एकाध झरोकों से ही ठाकुर जी को देखती रहेगी और यदि भक्त को ज्ञान का साथ होगा तो कण कण में भगवान के दर्शन होंगे। उद्धव जी का तत्व ज्ञान और गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किंतु उभय का समन्वय आवश्यक है। उद्धव जी की निष्ठा ज्ञान में है
और गोपियों की प्रेम में। ज्ञान प्रेम के बिना शुष्क है, निरर्थक है। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी यदि उनके साथ प्रेम ना हो पाएगा तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान प्राप्त होने पर भी प्रेम की प्राप्ति तो करनी ही होगी। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा हैं तो उद्धव जी ज्ञान की मूर्ति। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का समन्वय होने पर ही परमात्मा से साक्षात्कार होगा। उद्धव ज्ञानी थे उठे पर हृदय प्रेम शून्य था, शुष्क था, अतः उन्हें अलौकिक आनंद नहीं मिलता था। आगे का प्रवचन कल। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। सोवन सरकार की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे